Good morning, student. Today I will teach you the chapter Human Reproduction. The topic is आपने पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, जिसमें पढ़ा आपने स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, oogenesis, ठीक है। अब आगे आप पढ़ेंगे व्हाट डू मीन मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है व्हाट डू बाय मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। जो यूटेरस होता है उसके अंदर एक लाइनिंग बनती है, ठीक है, उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम झिल्ली जो होती है वो ब्लड के रूप में ब्लड वेसल से भरी होती है, बाहर निकलती है मंथली 28 डेज के बाद, दैट इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, ठीक। रिलीजिंग या ब्लीडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम इन द फॉर्म ऑफ ब्लड इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ा, मेंस्ट्रुएशन पढ़ा। और ये मेंस्ट्रुएशन होता क्यों, काज क्या है, क्यों मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक, कि जो जाइगोट का फार्मेशन हो जाता है आफ्टर द फार्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है। जब जाइगोट फार्म होता है तब तो उसको अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है, उसको इम्प्लांटेशन करने के लिए अंदर एक ब्लड वेसल से भरी झिल्ली बनती है, दैट इज़ कॉल्ड एंडोमेट्रियम, उसी को एंडोमेट्रियम कहते हैं। और जब जाइगोट नहीं बनता है तभी वो एंडोमेट्रियम रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। और ये 28 डेज की मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, ये चलती रहती है, ठीक है। और 28 डेज में 3 से 5 डेज जो होता है 3 से 5 दिन की जो साइकिल होती है उसमें LH हार्मोन जो होता है कम निकलता है, LH लुटिनाइजिंग हार्मोन ये कम निकलता है। और दूसरा होता है द विथड्रॉल ऑफ हिज हार्मोन काजेस डिजनरेशन ऑफ कार्पल लुटियम, देयरफॉर प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन इज रिड्यूस। इस तरह प्रोजेस्टेरॉन कार्पस लुटियम से निकलता है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ ओएस्ट्रोजन इज आल्सो रिड्यूस्ड इन दिस फेज, इसमें ओएस्ट्रोजन भी कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन भी कम हो जाता है, ठीक है। और एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस ब्रेक डाउन एंड मेंस्ट्रुएशन बिगिंस, तो उस समय जो होता है एंडोमेट्रियम टूट जाती है, मेंस्ट्रुएशन बिगिन हो जाता है, जो 3 और 4 डेज चलता है, ठीक है। आगे आता है फोलिकल फेज, ठीक है। फोलिकल फेज 6 to 3 और 14 to 28 डेज का होता है, ठीक, 6 से 13वें दिन या 14 से 28 डेज का। इसमें जो होता है ओवुलेशन होता है, इसमें FSH हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी, ठीक है। और टू सीक्रेट ओएस्ट्रोजन, इसमें ओएस्ट्रोजन सीक्रेट होता है। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है जो एस्ट्रोजन को सीक्रेट कराता है, ठीक है, ओवरी से। फिर ओएस्ट्रोजन स्टिमुलेट्स प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्राइन वाल, फिर यूट्राइन वाल को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और एंडोमेट्रियम थिक हो जाती है, ठीक है, ब्लड वेसल से फिलअप हो जाती है। थर्ड आता है ओव्यूलेटरी फेज, इसमें बोथ LH एंड FS लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, पीक लेवल पर हो जाते हैं, ठीक है, नियर अबाउट 14 डे, 14वें दिन ये सबसे ज़्यादा हो जाता है, ठीक। ओएस्ट्रोजन कंसंट्रेशन आल्सो ब्लड इंक्रीजेज, रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH इंड्यूसेज रैप्चरिंग ऑफ द ग्राफियन फोलिकल, जिससे ओवम फार्मेशन होता है, ठीक है। तो LH का मेन काम है ओवुलेशन, ओवम बनना, तो ये ओवरी से ओवम बनकर रिलीज हो जाता है। चौथा ल्यूटियल फेज आता है जो 15वें से 28वें दिन के बीच चलता है। कार्पस ल्यूटियम जो होता है प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है, एंडोमेट्रियम थिकनेस मोटी हो जाती है, और यूट्राइन ग्लैंड जो होती है बिकम सीक्रेटरी, यूट्राइन ग्लैंड से सीक्रेशन होने लग जाता है, ठीक है। तो हमारे हार्मोन जो एमसी कंट्रोल करने वाले हैं FSH और LH, ये 2 हार्मोन जो होते हैं ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। आगे आता है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन,
व्हाट डू मीन बाय फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन का मतलब द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फार्म। जब जाइगोट फार्म हो जाता है और फर्टिलाइजेशन के समय एक ही स्पर्म जो है ओवम के अंदर इंटर करता है, ठीक है। और जब भी स्पर्म जो है ओवम को टच करता है तो लाइसिन कंटेन लाइसिन एंजाइम, स्पर्म जो होता है एक लाइसिन एंजाइम हाइलुरोनिडेज हार्मोन निकालता है, ठीक है, जो हाइलुरिक एसिड को डिजॉल्व कर देता है, जिससे जो होता है ये इंटर कर जाता है, ठीक है, टूट जाती है ओवम की सेल मेम्ब्रेन टूट जाती है और टूट जाता है, ठीक है। और इस तरह से उसका जो एक्रोसोम होता है अंदर चला जाता है, ठीक है, और न्यूक्लियस अंदर जाता है, पूंछ बाहर ही रह जाती है। इस तरह से फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन होता है, ठीक। इम्प्लांटेशन कैसे होता है? जाइगोट जब डिवाइड करता है 2 सेल 4 सेल 8 सेल और 16 सेल हो जाता है, और आउटर लेयर उसकी जो होती है जाइगोट की डिवाइड होती है, बाहर की सेल को ट्रोफोब्लास्ट सेल कहते हैं और अंदर के सेल को इनर सेल मास कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट सेल जो होती है वो हमारे यूट्रस ह्यूमन के यूट्रस से जुड़ जाती है, यूट्रस वाल से जुड़ जाती है। यूट्रस जो होती है पूरे जाइगोट को घेर लेती है, बाई सेल डिवीजन ट्रोफोप्लास्ट से अटैच हो जाती है, अंदर इनर सेल मास रहता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। ठीक, अटैचमेंट ऑफ जाइगोट, ठीक है, टू दी वॉल ऑफ यूटेरस, ठीक है, इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। जब अटैच हो जाता है तो उसी जाइगोट को एम्ब्रियो कहने लगते हैं। जैसे फर्स्ट डिवीजन होता है उसको हम कहने लगते हैं एम्ब्रियो। और दिस इज कॉल्ड प्रेगनेंसी, इसी को प्रेगनेंसी कहा जाता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है, जब हो जाता है तब उसको प्रेगनेंसी कहते हैं। आगे आता है द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन ट्रोफोब्लास्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन कॉल्ड द क्रोनिक विलाई दैट ज्वाइन विद द यूट्राइन वॉल, जो जुड़ी होती है। तो यहाँ पर क्रोनिक विलाई along with uterine wall forms a functional unit that developing embryo and maternal body called placenta। तो प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा जो बनता है क्रोनिक विलाई और यूट्राइन वॉल की मिलने के स्थान पर बनता है, वहीं से एम्ब्रियो को भोजन मिलता है, ठीक है। जो भोजन मिलता है फूड सप्लाई वो जिस नली से मिलता है उसको अम्बिलिकल कार्ड कहते हैं, ठीक है। तो प्लेसेंटा और एम्ब्रियो को जोड़ने वाली ट्यूब को क्या कहते हैं? अम्बिलिकल कार्ड, ठीक है। दैट ट्रांसपोर्ट फूड एंड ऑक्सीजन टू दी एम्ब्रियो, वही जो है न्यूट्रिशन देती है, फूड ले जाती है और ऑक्सीजन भी ले जाती है, ठीक है। और इसमें कौन कौन सा हार्मोन काम करते हैं? नंबर 1 HCG ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड रिलैक्सिन, ये प्रोड्यूस इन वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाय प्लेसेंटा, ठीक है, जो एम्ब्रियो को डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। हमारा एम्ब्रियो जब डेवलप करता है तो उसमें 3 लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। यही तीनों लेयर जो होते हैं टिश्यू बनाते हैं, इन्हीं से फिर आर्गन बनते हैं, ठीक है। और फिर एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, उसके सारे आर्गन बन जाते हैं, ठीक है। और 9 मंथ के बाद ये 9 मंथ के बाद जो होती है बर्थ ऑफ चाइल्ड हो जाता है, ठीक है। 9 मंथ फीटस इज फुली डेवलप, 9 महीने में फीटस जो होता है, फीटस वही एम्ब्रियो जब डेवलप हो जाता है उसको फीटस कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन, ठीक है, पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फुली डेवलप्ड फीटस इज कॉल्ड पार्ट्यूरेशन। मतलब बच्चा जो पैदा होता है, डिलीवरी होती है, तो उसी को कहते हैं पार्ट्यूरेशन। पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन पार्ट्यूरेशन? द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फुली डेवलप्ड फीटस इज कॉल्ड पार्ट्यूरेशन, ठीक है। और ये जो सिग्नल होता है इसका, ठीक है, इसका जो सिग्नल होता है
पार्टिशन का ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। फीटर और प्लेसेंटा से ये इस तरीके से सिग्नल निकलता है, इंड्यूसिंग माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है। धीमी गति से पहले यूट्रस में कॉन्स्ट्रिक्शन सिकुड़ता है, उसको कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फिर इट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। फिर मैटरनल के पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, जिससे बर्थ ऑफ बेबी टेक्स प्लेस। ठीक है, इस तरीके से आपने। दूसरा पॉइंट है लैक्टेशन। थैंक यू स्टूडेंट, आई विल टीच यू द नेक्स्ट डे।